हेलो बच्चों, देवनारायण क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, नवोदय एग्जाम प्रिपरेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो थर्ड चैप्टर है, तीसरा जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट कर दिया है और उसकी 2 क्लासें हमने पढ़ भी ली है। ठीक है बच्चे, अब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जिसमें टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और कम से कम जो 3 से 4 बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो पहला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो है दो संख्याओं का गुणनफल 23/50। कोई दो संख्या है भाई, मैं x और y मान लेता हूं, उनका 23/50 योगफल है। 23/50 योगफल है। यदि एक संख्या 46/50 है, उनमें से जैसे x मान लो कितनी है, 46/50 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ध्यान से कि x का मान हमें 46/50 दे दिया, y का मान ज्ञात करना है तो हम y ऐसा कैसा रखेंगे, और जो ये है ये इधर चला जाएगा 23/50। अब ये गुणा में इधर जाएगा तो 50 तो ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, और 46 नीचे आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, 50 से 50 कट गया, कैंसिल हो गया, 23/46 बच्चे हैं y का मान। अब y बराबर हो जाएगा 23 एकम 23, 23 दूनी 46, यानी कि 1/2 हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। 1/2 हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है बच्चे, अगला जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, समझ में आ गया नहीं? ठीक है भाई, नेक्स्ट है 3/5 किग्रा सोना। 3/5 किग्रे सोने का, 3/5 किग्रा जो है सोना है, किलोग्राम है, उसका मूल्य 240 रुपए। कितना है? 240 रुपए है भाई। ठीक है, 3/5 किग्रा सोने का मूल्य 240 रुपए है, तो 1/2 किग्रे का सोने का मूल्य आपको बताना है। किसका पूछा? 1/2 का। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 किग्रे का निकालेंगे पहले, तो 240, ये इधर जाएगा, चेंज हो जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे। ठीक है बच्चे, तो 3 8 है 24, 80, और 80 यानी कि 8 को 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो कितने आ जाएंगे? 400। और पूछा किसका है भाई? 1/2 का, तो 1/2 की वैल्यू क्या है? 400। इधर ये 2 इधर जाएगा तो गुणा में भाग में जाएगा ना, जैसे आप समझ ले ये है भाई। ठीक है, अब 1/2 की पूछा है तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ में आया? और बाकी कमेंट और लाइक करते रहिएगा भाई। किस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक छड़ी का जो 2/15 भाग है, कोई छड़ी है भाई, 2/15 भाग, 2/15 भाग कीचड़ में है, और 1/5 भाग, जैसे भाई कोई पानी भरा हुआ है, इधर ये पानी है, ये नीचे कीचड़ है इधर, और कोई छड़ी है जिसका जो 2/15 भाग तो नीचे है और 1/2 भाग इसके पानी के अंदर, और 2 मीटर और ऊपर है, 2 मीटर और ऊपर है। तो छड़ी की जो लंबाई है वो आपसे पूछी गई कि छड़ी की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे भाई? इन सभी को जोड़ना होगा। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ोगे आप, 1/2 प्लस 2/15, तो आ जाएगा 5/15। 5/15 को आप काट दो, 1/3 आ जाएगा। अब यानी कि आप समझ सकते हैं, इसमें 3 भाग दे रखे हैं, 1 और 2 और 3। ठीक है बच्चे, अब 2 मीटर ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है, और बाकी 1 मीटर कहाँ बच गया? 1 मीटर यहाँ पर बच गया, तो कितना होगा इसका राइट आंसर? कितना होगा भाई? जैसे आपसे पूछा गया कि 1/3 आ गया, 1/3, 2 मीटर दे रखा, ये 3 इधर जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 तिया 6 मीटर आ गया। अब 6 मीटर हमसे पूछा कौन सा है? ये वाला। टोटल पूछिए ना, तो 3 मीटर आ जाएगी भाई। कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। कैसे आ जाएगी? जैसे आप समझ सकते हो कि 2 मीटर ऊपर है, इन दोनों का जोड़ेंगे, टोटल कितना है? जैसे कोई पानी का 3 भाग है तो 2 मीटर तो दे रखा है हमें,
और 1 मीटर ये हो गया, तो कितना हो गया 3 मीटर। 2 मीटर तो ऊपर वाला दे दिया, 1/3 आया था, तो 2 मीटर दे रखा है और 1 मीटर ये नीचे वाला हो जाएगा, तो टोटल कितना मीटर होगा 3 मीटर तो होगा। ठीक है बच्चे, निकालने की कोई जरूरत ही नहीं, वैसे ट्रिक वाइज चल सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। कोई संख्या है भाई, उसका 1/3 भाग कितना है 800 है। ठीक है, और आपसे पूछा उसका 2/5 भाग पूछा है। पूछा कितना है 2/5 भाग पूछा आपसे, तो क्या करेंगे भाई, देखिए आप मान सकते हैं कि 1/3 भाग कितना है 800। 800 3 बार है, कितने बार है 3 बार, तो कितने हो गए 2400 हो गए, 2400 हो गए। अब 2/5 पूछा है, मतलब कि 2 और 5 होंगे ना, 2 और 8 होंगे, तो 8 दूनी 1600 हो जाएंगे। तो टोटल आपसे पूछा है, तो हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 3 इधर चला जाएगा और गुणा में कितने आ जाएंगे 2400 आ जाएंगे, 2400। अब 2400 का 2/5 पूछा गया है। ठीक है, तो काट सकते हैं इसको, किससे काटेंगे, तो 5 एकम 5 कट गया, और 5 चौक 20, 480 से कटेंगे क्या, 480 से कट गए, और 480 को 2 से गुणा करेंगे तो 960 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चे, 960 हमारा आंसर राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है भाई 66 है। कोई संख्या है, जैसे x मान लो, XYZ कुछ भी मान सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग आपको पूछा है। 9/11 भाग क्या होगा, 9/11 भाग क्या होगा, तो वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन पहले किया था, वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए कहते हैं किसी संख्या का 2/3 भाग कितना है 66 है, तो इसको 66 को 2/3 को इधर लाएंगे, गुणा 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है, चेंज हो जाएंगे अंश और हर, तो 2 एकम 2, ये 11, ये 33। ठीक है भाई, कट गया ना। या फिर आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं, डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं। किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए कोई संख्या है, मान लिया x माना आपने, ठीक है, और उसका कितना भाग है भाई 2/3 भाग है। कितना भाग है 2/3 भाग। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो कैसे करोगे, 66 है, अब ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 2 तिया 6 और 2 तिया 33, और 33 99, 99 होगा। अब उसका कितना भाग पूछा है 99 का 9/11 भाग पूछा है। 9/11 भाग 99 का 9/11 भाग कर दो, 11 एकम 11, 11 9 99, और 9 को 9 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा 81 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा भाई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान लगा कर देखना, और एक बार क्लास देखने लग जाते हो पूरे क्वेश्चन को समझो और पूरा कर देखा करो, जिससे आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है 3/8 के तुल्य भिन्न आपको बतानी है। कोई संख्या है भाई 3/8, 3/8 की तुल्य भिन्न बतानी है, तुल्य भिन्न। अब तुल्य भिन्न होती क्या है भाई, ये आपको पता होना चाहिए कि तुल्य भिन्न कहते किसको हैं, जो इस जैसा ही समान हो आपको। जैसे कोई किसी भी संख्या को समान संख्या से, जैसे अंश और हर को दोनों को किसी समान संख्या से गुणा किया जाए, या फिर उस जैसा ही समान दिखाई दे। जैसे आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा भाई 6/16 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में कितना दिखाई दे रहा है 6/16 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो 6/16 को सोल्व कीजिए, 2 से कीजिए, 3/8 का पूछा ना,
3/8 का पूछा है। ठीक है भाई, मैंने 8/3 लिख दिया, सॉरी, 3/8 का पूछा है। तो इसका समान देखो ऑप्शन में देखिए, इसके समान कुछ दिखाई दे रहा है कि 6/16 है। तो 2 तिया 6, 8 दूनी 16, या फिर 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से जो सम्मान है, काटने पर सम्मान प्राप्त होता है, तो उसे तुल्य भी नहीं तो कहेंगे। ठीक है बच्चे, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 24/72 को सरलतम रूप में लिखना है। 24/72 को सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप होगा क्या, यह आपको बताना है कि सरलतम रूप क्या होगा। तो काट सकते हैं ना हम इनको, जरा कमेंट कीजिए कि सरलतम रूप होगा क्या इसका। देखिए, अगर 2 से टुकड़े में काट के आपको पहले बता देता हूं मैं कि 12 से काटेंगे, इसको किससे काटेंगे भाई, 72 को 36 से, फिर इसको 6 से काटेंगे, इसको 18 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, इसको 9 से काटेंगे। इसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, ऐसे टुकड़ों में काट सकते हैं जिनको डायरेक्टली नहीं काटना आता, नहीं करना आता। ठीक है बच्चे, और जिनको आता है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। 24/72 है तो 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 एकम 24, 24 तिया 72, तो डायरेक्टली भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाते हैं और आने की संभावना भी है। इसीलिए हम आपके बीच में लेकर आए हैं इन क्वेश्चनों को। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करना, जिससे आप जैसे विद्यार्थियों को पता चले कि यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है। नवोदय फ्री क्लासेज चल रही हैं और देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चे, बहुत ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जा रहे हैं आपको, और हर चैप्टर वाइज के 2 से 3 जो क्लास में आपको समझाया जा रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, बाकी वैसे नहीं लेकर आ रहे। ठीक है बच्चे, जो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को आपके सामने बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ठीक है बच्चे, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।